चलो, आज जो है मैं आपको जितना होगा एक सेशन में हम लोग पहले जो है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक, ये सारे कलेक्ट कर रखे हैं मैंने। तो आपने आपके आने वाले 26 तारीख को और अगले महीने के में काफ़ी कुछ इसमें से मुझे लगता है कि आ सकते हैं। है बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास, तो उसमें कुछ छाट रखी मैंने। तो पहला लिखो आप लोग, सबसे पहला लिखिएगा। इसमें लिखिए इन मे 2023, इन मे 2023 पीएम मोदी पीएम मोदी पीएम मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड वंदे भारत वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन देहरादून एंड दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन देहरादून टू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, ये मे की जगह मे में ना ये डेट लिख लो, कहीं डेट ना भूलिए, एग्जैक्ट डेट। तो 25 में, ठीक है, ऑन 25 में 2023 पीएम मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन देहरादून टू दिल्ली। ठीक है, देहरादून टू दिल्ली। अच्छा, वहीं से एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप कह सकते हो एडिशनल नॉलेज है कि उत्तराखंड में जितने भी हमारे यहाँ रेलवे लाइंस हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, या उधर आपका ये काठगोदाम हो गया, अब सब जगह हमारा क्या हो चुका है, लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर यहीं पे लिखिए ऑन 25 में जब ये इनॉग्रेशन कर रहे थे, ऑन 25 में ही mentioned about नाइन रत्न प्रोग्राम्स, या कई बुक्स में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स। 9 रत्न प्रोग्राम्स ऑब्लिक करके लिख दो प्रोजेक्ट, या 9 रत्न प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। 9 रत्न प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। अब वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं लिख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट, आपका फर्स्ट रत्न लिख लो, या खाली फर्स्ट लिखो, गौरीकुंड केदारनाथ, जो फर्स्ट रत्न है। और उसके बाकायदा सेंटर भी काफी पैसा दे रही है। तो पहले लिखिएगा गौरीकुंड केदारनाथ एंड दूसरा आपका गोविंद घाट हेमकुंड। गोविंद घाट हेमकुंड। गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे। ठीक है, रोपवे। ठीक, तो ये 2 रोपवे जो है बनाए जा रहे हैं। अब पूरा सैंक्शन सब कुछ हो गया है। तो ये पहला रत्न है जिसको मोदी ने बोला कि भाई हम इसको स्पेशल यहाँ से पीएमओ ऑफिस के थ्रू वॉच कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे हो जाए। तो पहला होगा गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे, और दूसरा होगा गोविंद घाट टू हेमकुंड रोपवे। ठीक है, ये दोनों का जो एक्सपेंडिचर है लिख लो, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 2500 करोड़ का। ठीक है, 2500 करोड़ का। और ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग करने का मौका मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग बनाएंगे इसको, और उम्मीद है कि इनका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें पैसे सब जो लगा के होंगे रिकवरी भी जल्दी कर लेंगे लोग। फिर लिखो सेकंड रत्न आपका, लिखिए सेकंड रत्न आपका है केदारनाथ। सेकंड रत्न लिखिएगा केदारनाथ बद्रीनाथ रेनोवेशन प्रोग्राम। केदारनाथ बद्रीनाथ रेनोवेशन प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। कभी आप गूगल पे सर्च करिएगा, उनके केदारनाथ की वीडियोस को देखना आप। और बद्रीनाथ में बहुत अच्छा तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है, मतलब काफी चीजों को तोड़ा गया जो पुरानी दुकानें थी आसपास। तो ये सेकंड रत्न है। इसका लिख लो एक्सपेंडिचर कितना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। देखिए ₹1300 करोड़। ठीक है,
₹1300 करोड़। तो ये हमारा सेकंड रत्न हो गया। उसके लिखिए थर्ड रत्न। थर्ड रत्न लिखिएगा मानस खंड मंदिर या टेम्पल माला। मानस खंड, मानस खंड टेम्पल या मंदिर भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, टेम्पल माला। ठीक है, मानस खंड टेम्पल माला। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उत्तराखंड में जो चल रहा है ये थर्ड रत्न जो है, लिख लो, एरो बना के इसके आगे आगे लिखो ये है क्या चीज, पूछ सकते हैं। रेनोवेशन ऑफ टेम्पल्स, रेनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स ऑफ कुमाऊं, ऐसे लिख लीजिए, एरो बना के लिख दिए, रेनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स ऑफ कुमाऊं। क्योंकि कुमाऊं को पहले मानस खंड कहा जाता था, ध्यान रखना। तो रेनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो मानस खंड टेम्पल माला है पर्टिकुलर जो है किस उसके लिए है, गढ़वाल के लिए है कि कुमाऊं के लिए, तो आपने कुमाऊं में टिक करना है। ठीक है, फिर लिखो 4 रत्न लिखिएगा जो मोदी साहब ने अनाउंस किया, 4 रत्न। स्टैब्लिशमेंट ऑफ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ होम स्टे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ होम स्टे स्कीम या होम स्टे इन उत्तराखंड, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, स्टैब्लिशमेंट ऑफ होम स्टे इन उत्तराखंड, होम स्टे इन उत्तराखंड। और अगर मैं अभी की बात करूं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, या वैसे इतना डीप नहीं जाएंगे लेकिन पूछ सकते हैं कि राइट नाउ अभी उत्तराखंड में टोटल कितने होम स्टे हैं, तो लिख दो ब्रैकेट में, करंटली देयर आर मोर देन 4000 होम स्टे, करंटली देयर आर मोर देन 4000 होम स्टे। ठीक है, 4000 से ऊपर आपके क्या है, होम स्टे, मोर देन 4000 होम स्टे। और होम स्टे में क्या होता है कि आप अपने, अगर आपका जैसे मान लीजिए सहस्त्रधारा में, मसूरी में आपका घर है, और घर में आप 3-4 कमरे ऊपर के क्या कर दीजिए, होम स्टे बना दीजिए। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका घर का होम स्टे के तौर पे गूगल पे मैप होगा, जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो टूरिस्ट आपके यहाँ भेजेगा, और आपको टैक्सेस में और काफी चीजों में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिफ्थ आपका लिखिएगा, जो फिफ्थ रत्न है, फिफ्थ लिखो प्रमोशन ऑफ 16 इको टूरिज्म प्लेसेस, प्रमोशन ऑफ 16 इको, इको टूरिज्म, टूरिज्म प्लेसेस, ये रट्टा मार लेना भाई आप लोग। ठीक है, 6 रत्न लिख लो, आपका 6 रत्न क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन उत्तराखंड, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज लिख दो वैसे, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तराखंड, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तराखंड। और इसी के अंडर में आप ध्यान रखना कि जैसे हमारा आपको बताया एम्स कहाँ पर है, आपका कहाँ पर हो गया एम्स, ऋषिकेश में। तो एक सैटेलाइट एम्स खोला गया है उधम सिंह नगर में, ये भूलना नहीं। ठीक है, पूछ सकते एग्जाम में कि इन 2023 द फर्स्ट सैटेलाइट एम्स हैज बीन ओपन्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो क्या टिक करना, उधम सिंह नगर। तो यहीं पे लिख दो अ सैटेलाइट, अ सैटेलाइट एम्स, एम्स opened in Udham Singh Nagar, a satellite AIMS opened in Udham Singh Nagar, USA। ठीक है, फिर आपका 7 रत्न लिखना, आउट ऑफ 9 7 लिखो। 7 रत्न जो है मोदी साहब ने जो अनाउंस किया, ₹2000 करोड़ एलोकेटेड, ₹2000 करोड़ एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेहरी लेक। ठीक है, ₹2000 करोड़, ₹2000 करोड़ एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेहरी लेक। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेहरी लेक। और 8th आपका लिखो रत्न क्या है, जो मोदी भाई मोदी साहब कर रहे हैं तो पक्का हो गया पूरा। 8 लिखिएगा आपका, 8 जो आपका रत्न है, प्रमोटिंग हरिद्वार एंड ऋषिकेश, प्रमोटिंग हरिद्वार, प्रमोटिंग हरिद्वार
हरिद्वार एंड ऋषिकेश, खाली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, हरिद्वार एंड ऋषिकेश एज अ हब ऑफ योगा सिटी एंड एडवेंचर टूरिज्म, एज अ हब ऑफ योगा सिटी, एज अ हब ऑफ योगा सिटी या सेंटर ऑफ योगा सिटी एंड व्हाट एडवेंचर टूरिज्म। और 9th जो रत्न है जो डिक्लेयर किया गया, लिखो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, टनकपुर बागेश्वर, ठीक है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, ठीक, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। ये 9 आपके क्या हो गए, रत्न हो गए, ठीक है, सबने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट लिखिएगा, इसको अभी छोड़ देते, इसको एक वर्ड पहले लिखो, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, लिखिएगा सस्टेनेबल, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी। अब इसके आगे एक एरो बना के लिख दो, ये क्या चीज है, क्या क्यों न्यूज मेरा लिखिए, दिस सेंटर was established in Dehradun, this center was established in Dehradun में क्या लिख दो, FRI में लिख दो, this center was established in FRI during the 14th लिखना, during the 14th session of conference of party, during the 14th session of conference of parties, COP इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये एस्टैब्लिश किया है एक कहते हैं सब ऑफिस के तौर पे FRI के अंदर, कि किस तरीके से हम लोग लैंड मैनेजमेंट, यानी कि जो लैंड है उनका हम लोग अर्बन यूज करें या फार्मिंग के लिए यूज करें या इंडस्ट्रीज के यूज करें, कि भाई सस्टेनेबल भी आगे के लिए बची रहे जगह आपकी, ठीक। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी उत्तराखंड में कहाँ स्टैब्लिश हुआ है, तो यू गोइंग टू टिक देहरादून, ठीक है। और किस COP के अंडर में हुआ है, तो 14 COP जो कि देहरादून में ऑर्गेनाइज हुई थी FRI के अंदर, वहीं पे ये डिसाइड किया गया, ठीक। चलिए अगला जो है क्वेश्चन लिखिएगा, सीएम धामी इनॉग्रेटेड, या लिख लो स्टार्टेड, या इनॉग्रेटेड मुख्यमंत्री, हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मुख्यमंत्री, आप लोग अभी इंग्लिश में लिखना है तो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति, इंग्लिश में भी बिल्कुल स्पेलिंग भी इंग्लिश में उन्होंने ऐसी बना रखी है, तो इसको लिख दो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर उच्च शिक्षा, यानी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षा मेधावी, ठीक है, मेधावी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन मेधावी स्कीम, ठीक है, उच्च शिक्षा हायर स्टडीज मेधावी स्कीम, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं प्रोविजन, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के आपके क्लास जो 12th है, ठीक है, क्लास 12th है, अगर उसमें उनके 80% आए हैं, ठीक, तो दे विल गेटिंग व्हाट अराउंड 2000 रुपीज पर मंथ, जब तक कि अपनी एजुकेशन को ग्रेजुएशन को पूरा नहीं कर लेते, ठीक है। एक तो ये देंगे उनको, और उसके बाद अगर वो अपने जो ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, उसमें अगर 60% लेके आते हैं, ठीक, या उससे ऊपर अगर 70% लेके आते हैं, 60% हो गया आपके किसके लिए, जो SC ST OBC उनके लिए रखा गया मिनिमम,
और जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं अगर उनके 75% आते हैं ग्रेजुएशन में, तो ये जो आपका 2000 रुपीज़ मिला करता था 12th के बाद, अगर आपके 80% है, तो अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ला रहे हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, इसमें आज ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो, फिफ्थ नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, फिफ्थ नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके आगे लिख दीजिए 2020-21, पब्लिश अभी हुआ है 2023 में, बट ये है आपका क्या, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21, ठीक है। अब इसमें जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, यहां पर क्या देखना है जो एग्जाम पूछेंगे वो है आपका सेक्स रेशो। लिखो, सेक्स रेशो बिटवीन 0 to 5 ईयर, 0 to 5 ईयर चिल्ड्रंस, ठीक है, 0 to 5 ईयर चिल्ड्रंस। तो उसमें अगर हम देखें हमारे यहाँ, तो जो एवरेज है हमारे स्टेट का, उत्तराखंड का, तो लिख लो क्या है उत्तराखंड का, लिखो उत्तराखंड एवरेज, पूरे उत्तराखंड का अगर एवरेज निकालें तो वो हमारे यहाँ है 0 to 5 ईयर्स का। ये एग्जाम में आ सकता है 984 पर 1000 बॉयज, ठीक है। तो देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में कि फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशो है 0 to 5 ईयर्स के बीच का वो कितना है। नीचे ऑप्शन होंगे 985, 984 ऐसे करके, तो याद रखना 984 पर 1000 बॉय, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है। दूसरा, दे विल आस्क यू कि वो कौन से आपके क्या हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। एवरेज तो 984 है, अब लिखो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, हम अपने उत्तराखंड की बात करेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो लिखो भाई हमारे यहाँ सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखिए अल्मोड़ा, यहां पर 1000 बॉयज पर आपकी जो लड़कियां हैं वो हैं 1444, ठीक है, इसको भूलना नहीं, आगे भी लिख दो 1000 बॉयज, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर के अगर हम देखें तो वो है आपका चमोली, ठीक है, चमोली में आपका 1026 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज पे, और ठीक है चमोली आपका हो गया, ठीक। बस दो भी याद रखो बहुत है। उसके बाद एक और लिख लो आपका उधम सिंह नगर, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उधम सिंह नगर, यहां पे लिखो 1022, ठीक, 1022। सबको आवाज आ रही है क्लियर, किसी का कनेक्शन तो नहीं लूज हुआ। शर्वी, ध्रुव, आरती, श्रुति, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक, तो सबसे अच्छा अल्मोड़ा का 144, और उसके बाद ये एक ही याद रखो बहुत है सफिशिएंट आपका, अल्मोड़ा वाला पूछ लेते हैं कई बार टॉप में कौन सा स्टेट है आपका, ठीक। अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए G20 सबमिट, G20 सबमिट इन उत्तराखंड। तो आप में से जो भी अभी ऋषिकेश गया होगा घूमने के लिए, तो वहां का देखा होगा पूरा नक्शा ही बदला हुआ है, और अभी दोबारा से देहरादून में आप देख रहे होंगे नक्शा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ नवंबर में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, तो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी। अच्छा ये लिख दो G20 सबमिट इन उत्तराखंड। तो इसमें जो हमारे यहाँ क्या आएगी, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि G20 सबमिट के अंडर में पूरे भारत में हुआ, क्योंकि हम इस बार के चेयरमैन थे, तो हमारे उत्तराखंड में कितने इवेंट्स हुए या कितने सबमिट्स हुए, किसी को पता है कितनी मीटिंग्स हुई हमारे उत्तराखंड में इस सबमिट के अंडर में G20 में काउंटिंग में? सर 2 हुई शायद ना, 3 हुई है, ठीक है। तो पहले लिखो फर्स्ट सबमिट लिखिएगा,
और ये एरो बना दो, ये पक्का आने का मुझे लग रहा है 28 मार्च टू 30 मार्च, ठीक है, 2013 सॉरी 23, ठीक। एक थर्ड कॉलम छोड़ देना अभी। तो एक तो ये पूछेगा भाई G20 सबमिट में सबसे पहले उत्तराखंड की मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, तो 28 मार्च से लेकर 30 मार्च, ठीक है। और थर्ड कॉलम में यहीं पे लिख लो, अच्छा ये एक लोकेशन पूछ लेगा। तो ये जो पहली आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी रामनगर या कॉर्बेट सिटी रामनगर, ठीक है, कॉर्बेट सिटी रामनगर, कॉर्बेट सिटी रामनगर, ठीक है। एक चीज आपकी हो गई। एक फोर्थ कॉलम यहां छोड़ देना अभी, हाँ। फिर सेकंड लिखो, सेकंड सबमिट, ये आपकी हुई 25 मई से 27 मई तक, ठीक है। ये आपकी ऋषिकेश में कहा, नरेंद्र नगर, ठीक है। पर्टिकुलर अगर लिखना है तो आपकी कहां पर हुई थी, नरेंद्र नगर में, ठीक। अच्छा, ये एक कॉलम, हाँ पर नरेंद्र नगर तो टिहरी में आता है हाँ, शायद। पर वो ऋषिकेश असल में का मेन उसका जो जो वो हुआ था, सेंटर ऑफ वो हुआ था ऋषिकेश में, उनको पूजा जो करवाई गई थी। तो हम दोनों पढ़ते हैं, ऋषिकेश तो आपका देहरादून में हो गया जहाँ पे ये पूजा करने गए थे, और आपका फिर नरेंद्र नगर जो हो गया वो टेहरी के अंदर हो गया, वो ठीक है। तभी मैंने दोनों वर्ड लिखा दिया, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर, ठीक। उसके बाद ये एक कॉलम यहाँ छोड़ के रखना, अभी लिखाता हूँ उसमें। फिर लिखो थर्ड सबमिट, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि पहले ये डेट पूछे आप लोगों से मैच द फॉलोइंग में। थर्ड सबमिट लिखो 26 जून से लेकर आपका 28 जून तक, ठीक है। ये थर्ड सबमिट हुई, और ये भी सेम आपका वही लिख दो, ऋषिकेश नरेंद्र नगर, ऋषिकेश नरेंद्र नगर। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड सबमिट थी उसका जो टॉपिक था लास्ट कॉलम पे, वो लिख दो क्या था, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ये सेकंड सबमिट का टॉपिक था, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। और जो थर्ड आपका सबमिट हुआ था 26 से लेकर 28 में, उसका जो टॉपिक था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। तो सेकंड का हो गया एंटी करप्शन, और थर्ड का आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक। अभी फर्स्ट का मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं उसको अभी जगह छोड़ता हूँ, आप लोगों को गूगल पे पहले मिल जाएगी तो लिख देना उसको, ठीक। तो या तो ये आपको पूछ सकते हैं सबमिट और आपका क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछ सकते हैं, या तो सबमिट और जगह पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, या सबमिट और क्या पूछ सकते हैं, उसकी थीम पूछ सकते हैं, जो थर्ड वाला कॉलम मैंने आपको लिखा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला लिखिएगा, देखिए इन मई 2023, इन मई 2023 सीएम धामी स्टार्टेड या इनॉग्रेटेड मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वैश्विक रोजगार योजना, वैश्विक, ठीक है, वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री वैश्विक रोजगार योजना, बस। अब ये है क्या, इसके अंदर लिख लो, बस एक एरो बना के लिख दो। इसमें लिख दिया इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू ट्रेन यूथ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ये जो आपका लिखा है मैंने मुख्यमंत्री वैश्विक रोजगार योजना का, तो या तो आपसे मंथ और ईयर पूछ लेंगे, तो टिक करके आ गया भाई मई 2023 में। और ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख लो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू गिव ट्रेनिंग या टू गिव फ्री ट्रेनिंग to the selected candidate to selected candidate
selected candidate who going to work in what in यूरोप एंड अमेरिका, खासतौर पे उसके लिए तैयार कर रही है। वो गोइंग टू वर्क इन यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। इसमें दो तीन बातें और ओरली सुन लो, शायद एग्जाम में पूछ लें। क्या है कि ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में जो आपकी क्या कहते हैं, जो नर्सिंग सर्विसेज हैं, इसमें लिख देना ब्रैकेट में, स्पेशली नर्सिंग सर्विसेज आप समझ गए होंगे कि जो आपके बहुत ओल्ड एज पर्सन है, यूरोप में बहुत ज़्यादा लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इनकी, और नॉर्थ अमेरिका में बढ़ती जा रही है, यूरोप अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है उनके टेक केयर के लिए कोई है नहीं, मतलब तो केयर करने के लिए क्या हो रहे हैं, नर्सिंग में बाकायदा उनको 2 या 3 महीने का पूरा सिखाया जाएगा, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल ट्रेनिंग हो गई, बेसिक नेसेसिटी जो होती है वो हो गई, और प्लस उनको जो लैंग्वेजेस हैं वो भी सिखाई जाएंगी। वो भी यहीं की जो सरकार है हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करेंगे, और प्लस फिर उनका वीज़ा लगाना हो गया, टिकट्स करना हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार उनको करके देगी। तो उसका स्कीम का जो इन्होंने नाम रखा है, मुख्यमंत्री वैश्विक रोजगार योजना रखा है। इसमें स्पेशली 2 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लिख दो, नर्सिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ये लिख देना ब्रैकेट में या स्टार बना के, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। नर्सिंग की तो बहुत डिमांड है हमारे यहाँ, नर्सिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए। इन 2023 president appointed 3 new judges in Nainital High Court. President appointed 3 new judges in Nainital High Court. 3 new judges in Nainital High Court. लिखो भाई कौन कौन से नाम उनके पूछ सकते हैं। पहला नाम लिखिएगा राकेश थपलियाल, ठीक है, राकेश थपलियाल। दूसरा लिखिएगा पंकज, सेकंड आपके जज हुए हैं पंकज पुरोहित, और थर्ड जो जज आपके हुए हैं विवेक भारती शर्मा, ठीक है। 3 जजेस का अपॉइंटमेंट मिला है, विवेक भारती शर्मा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, ये भी लिख दो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, शायद पूछ ले भाई हाई कोर्ट, तो लिख दो 10+1 या 10+ चीफ जस्टिस, 10+ चीफ जस्टिस, ठीक है, 10+ चीफ जस्टिस, ठीक। तो ये तो मैक्सिमम वो है जजेस है, लेकिन करंट अभी अगला पॉइंट लिखो, करंट स्टेटस कि अभी कितने जजेस हैं, करंट स्टेटस लिखिएगा 7+ चीफ जस्टिस, इनको ऐड ऑन करने के बाद, ठीक है, 7+ चीफ जस्टिस, ठीक, 7+ चीफ जस्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए ऑन 29th March 2023 under the Swadeshi Darshan योजना या स्कीम आप ले सकते हैं इंग्लिश में, अंडर दी स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 कर देना आगे, 2.0 अंडर दी स्वदेशी दर्शन योजना 2.0
उत्तराखंड उत्तराखंड रिसीव्ड या उत्तराखंड गॉट got best state award. Uttarakhand got the best state award after it establish. ऐसा क्यों मिला भाई? उत्तराखंड ऐसा क्या काम कर दिया? After it establish huts and eco room. After it establish huts and eco यानी कि इकोलॉजिकल जो है, इको रूम्स ओवर द टेहरी झील एंड इको रूम्स ओवर द टेहरी झील। ठीक है, ओवर द टेहरी झील। देखा होगा आपने कभी नेट पे, टेहरी झील जो है उनके ऊपर वो फ्लोटिंग हट्स हैं और नए और कुछ भी इको रूम्स बनाए गए। तो उसके कारण जो है ये स्वदेशी दर्शन योजना में हमें क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अंडर विच स्कीम वी गॉट दिस अवार्ड, तो आपने ये टिक करके आना है। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा। नेक्स्ट आप नाम लिखिए विजय जड़धारी। ये नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। विजय जड़, वही जड़ की स्पेलिंग JAD बनेगी, जड़धारी। ठीक है, विजय जड़धारी रिसीव्ड, इनको क्या मिला है? हिमालयन प्रहरी सम्मान। हिमालयन प्रहरी सम्मान। ठीक है, हिमालयन प्रहरी सम्मान 2023। हिमालयन प्रहरी सम्मान 2023। ये लिख दो, है क्या वैसे जो विजय जड़धारी हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट लिख दीजिएगा इसके आगे, इनके आगे लिख दीजिए, या यहां लिख दो ब्रैकेट में आपका इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट। और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफी सीडिंग की भी, ये मतलब पूरे पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है। फिर लिखो एक और चीज, नेक्स्ट स्टेप पर लिखिए इन 2023 रस्किन बॉन्ड। आपको पता होगा भाई हमारे रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं, तो रस्किन बॉन्ड इन 2023 रस्किन बॉन्ड released his new book। रस्किन बॉन्ड released his new book और 89 इयर्स के हैं, आपको पता होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड जो है भाई 89 इयर्स बहुत होता है। रिलीज हिज न्यू बुक, लिखो, शायद किताब का नाम पूछ लें। इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना, द गोल्डन ईयर्स द मैनी ऑफ लिविंग, नहीं सॉरी, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग, the golden years the many joys, JOYS, joys of living a good life। सब में लिखा भाई बुक का नाम? कोई गलत तो नहीं हुआ? मैं रिपीट कर देता हूं, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। लिख दिया भाई सबने? अ गुड लाइफ सबका हो गया? ध्रुव, स्तुति, सर ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, इसको लिखो। हाँ, ये क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी। लिखिएगा द एंशियंट नौला। ये मैंने आप लोगों को बताया, कौन बताएगा मुझे ये नौला क्या होता है? अगर आप हिंदी में देखें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। नौला क्या होता है भाई हमारे यहाँ? नौला स्टोरेज ऑफ वाटर। मंदिर होते हैं सर, रिलीजियस। नहीं, ध्रुव सही बता रहा था। स्टोरेज ऑफ वाटर सर जो, स्टोरेज ऑफ वाटर जो ट्रैवलर बना देते थे। हाँ, कि भाई पानी पत्थरों से इकट्ठा होता था, बूंद बूंद करके वहां पे लोग पानी भरते थे। और खाली नौला ना, खाली पानी भरने की जगह होके वहां पे आर्किटेक्चर भी बड़ा अच्छा बनाया जाता था। तो लिख लो द एंशियंट नौला ऑफ, कहाँ का? ऑफ
अब देखो यहाँ के नाम थोड़े से अजीब है, स्पेलिंग भी इंग्लिश के आप अपने हिसाब से बनाना। सियुनारा कोट, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सियुनारा कोट। अब इसकी इंग्लिश स्पेलिंग खुद बना लो भाई, सियुनारा कोट। ये कहां पर है भाई सियुनारा कोट? सोमेश्वर, सोमेश्वर। फिर आएगा सोमेश्वर कहां पर हुआ? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अब ये क्यों न्यूज में रहा? तो लिखो एंशिएंट नॉला ऑफ सियुनारा कोट सोमेश्वर अल्मोड़ा डिक्लेयर्ड national importance, national importance of ancient place, या खाली दो प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऐसे लिख दो बस शॉर्ट में, प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब क्या होगा कि इसको बकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्या मिलेगा? फंड मिलेगा, प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई कि वो किस जगह को किया गया डिक्लेयर 23 में नेशनल इंपॉर्टेंस प्लेस, तो आपने टिक करना है सियुनारा या नौला आपका, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखो, पीएनडी एक्ट तो नहीं कराऊंगा मैं आप लोग को, एक मिनट मैं कुछ चीज और ठीक। हाँ इसको ओरली खाली सुन लो आप लोग। हमारे उत्तराखंड में, या इसको लिख दो सर, ओरली याद नहीं रहेगा आप लोग को, लिखिए इन उत्तराखंड फर्स्ट हेल्थ एटीएम, बताओ ये भी आ गया हमारे यहाँ, फर्स्ट हेल्थ एटीएम, फर्स्ट उत्तराखंड का पहला है, उत्तराखंड फर्स्ट हेल्थ एटीएम was inaugurated, कहाँ inaugurate किया गया था, या is inaugurated by Dhami, at Secretariat देहरादून, ठीक है। अब ये देखना 2-3 महीनों के अंदर या आने वाले 6 महीनों के अंदर हर जगह आपको दिखेगा, पर पहला कहाँ किया गया? तो टिकर क्या ना, सेक्रेटरीट देहरादून। अब ये हेल्थ एटीएम है क्या? इसमें आपको अपनी उंगली रखनी है और वो एक अंदर से जो भी सो कॉल्ड हर बार फ्रेश पिन आएगी और एक बूंद ड्रॉप आपकी इस एटीएम में जाएगी, ठीक है। और लगभग आपके 72 जो टाइप्स के आपके क्या हैं टेस्ट हैं, उसका रिजल्ट जो है वो आपको विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर वो बता देगा। तो बहुत बड़ी बात है, 72 समझ रहे हैं आप, चाहे आपका लीवर टेस्ट हो, किडनी हो, थायराइड का हो या शुगर का हो, सब कुछ इसमें मिला के होगा। तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लानिंग ये है कि इसके बाद ये जितनी भी 4 धाम यात्रा है, ऋषिकेश हरिद्वार, उस जगह पर ये एटीएम मशीन या एटीएम लगाएंगे, ठीक। चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो सेक्रेटरीट है उसमें कैंटीन भी खुली हुई है, अपनी खुद की कैंटीन है। और जैसे आर्म फोर्सेज में कैंटीन होती है, मिलिट्री में उनके जो रेट्स होते हैं बिल्कुल उसी रेट पे वहां भी कैंटीन मिलती है, सामान मिलता है, लेकिन वो सिर्फ सेक्रेटरीट के लोगों को मिलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ ये लिखिए, हाँ तुंगनाथ, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो बस, तुंगनाथ declared a place of national importance in 2023, a place of national importance in 2023 by Archaeological Survey of India। पहली चीज देख लो, by Archaeological Survey of India। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, it is situated in रुद्रप्रयाग। सर रिपीट कर दीजिए पूरा। तुंगनाथ declares the place of national importance by Archaeological Survey of India। अच्छा आज हम लोग एक ही सेशन करेंगे, ठीक है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तुंगनाथ declares a place of national importance by Archaeological Survey of India। और सेकंड पॉइंट लिख लो, दिस टेम्पल situated कहां पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, situated in रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर हम किसकी पूजा करते हैं?